क्या हो अगर तुम्हें सुपर पावर मिल जाए जिससे तुम टाइम फ्रीज करके लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसी स्टोरी है इस मूवी की, जहाँ बेन नाम के एक लड़के का ब्रेकअप होने के बाद उसे सुपर पावर मिल जाता है जिससे बेन टाइम फ्रीज करके लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बेन और सूजी को दिखाया जाता है जिन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप के नेक्स्ट वीक ही बेन सूजी को किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत हर्ट होता है, जिससे बेन का दोस्त सोन उससे कहता है कि सूजी को बेटर ऑप्शन मिल चुका है, इसलिए वो उसके साथ खुश है। तुम भी किसी और लड़की को डेट करो जिससे सूजी जेलस होगी और तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगी। बेन सोन का एडवाइस नहीं लेता क्योंकि बहुत सी लड़कियां सोन का काट चुकी थी। गजब बेइज्जती है। फिर अब हमें पता चलता है कि बेन एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, इसलिए आर्ट क्लास में वो बस लड़कियों की तस्वीरें बनाते रहता है। बेन को सूजी की याद आने लगती है, जिस वजह से वो सूजी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, जिस पर सूजी मना कर देती है। बेन को सूजी और उसके साथ बिताए हुए पल बहुत याद आने लगते हैं, जिससे उसकी नींद उड़ जाती है। बेन नई नई चीज़ों को करके टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो सूजी को नहीं भुला पाता। फिर एक दिन बेन ग्रोसरी शॉप पर जाता है तो उसे पता चलता है कि इस शॉप में काम करने वाले लोग चाहिए, जिसे देख बेन शॉप के मैनेजर से मिलता है जो पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। यहाँ बेन सोचता है कि अगर मैं काम में बिजी रहा तो सूजी को जल्दी भूल जाऊंगा। इसी वजह से बेन इस जॉब को ज्वाइन कर लेता है। बेन के साथ यहाँ शेरन नाम की लड़की भी काम करती है, जिसके साथ मैनेजर बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है। शेरन को यह सब कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है, पर फिर भी वो मैनेजर को कुछ नहीं कहती। इसके बाद शेरन बेन से कहता है कि सुपरमार्केट पर टाइम बहुत ही स्लो चलता है, इसलिए सबका अपना एक काम करने का तरीका है, जहाँ शेरन कभी भी टाइम नहीं देखती, क्योंकि जब शेरन टाइम देखती तो उसे टाइम बहुत स्लो नज़र आती है। यहीं पे शेरन के दो दोस्त होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, और इसी तरह से सब अपना टाइम पास करते हैं। पर बेन का टाइम पास करने का तरीका कुछ अलग है। बेन को उसके ब्रेकअप के बाद टाइम फ्रीज करने का सुपर पावर मिल जाता है, जिससे वो टाइम फ्रीज करके लड़कियों की न्यूड तस्वीरें बनाता है। और जब बेन टाइम अनपोज करता है तब तक तो बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर एक दिन सोन बेन के पास आता है क्योंकि सोन को पता है कि बेन अभी भी सूजी को नहीं भूल पा रहा है, इसलिए वो बेन से कहता है कि तुम्हें जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए। तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोन और बेन दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में जब बेन की मॉम घर से बाहर जाती थी तब ये दोनों न्यूड मैगजीन देखते थे, पर एक दिन बेन की मॉम दोनों को न्यूड मैगजीन देखते हुए देख लेती है, जिसके बाद बेन की मॉम दोनों के बीच का रिश्ता कुछ और ही समझ लेती है। फिर प्रेजेंट में सोन बेन से कहता है कि तुम्हें स्ट्रिप क्लब में मेरे साथ चलना चाहिए, जिससे बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है, जहाँ बेन की स्ट्रीट पर एक लड़की रहती थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। बेन और उसके दोस्त सब लोग लड़की को देखने जाते थे। इसके बाद हम बेन को शॉप पर देखते हैं जहाँ बेन और शेरन का आई कांटेक्ट होता है। यहाँ शेरन को भूख लग रही होती है, इसलिए वो बेन का सैंडविच खा लेती है, जिस दौरान शेरन के फेस पर कुछ लग जाता है जिसे बेन हटाने लगता है। ये सीन बहुत ही रोमांटिक होती है। बेन इस सीन को इतनी जल्दी ख़त्म होने नहीं देना चाहता था, इसलिए बेन टाइम फ्रीज करने की सोचता है, पर तब तक शेरन चली जाती है। बेन अब सूजी को भुलाकर शेरन को लाइक करने लग जाता है। इसके बाद मैट बेन से कहता है कि उसने शेरन को डेट के लिए पूछा है। मैट इससे बहुत खुश होता है, पर बेन हर्ट हो जाता है और सोचता है कि जिसे भी मैं लाइक करता हूँ वो हमेशा मुझसे दूर चला जाता है। तभी हम बेन के पास्ट को देखते हैं जब बेन बचपन में अपने टीचर को लाइक करता था, वही बचपन वाला प्यार जो किसी से भी हो जाता था। खैर अब हमें पता चलता है कि बेन अपनी एक क्लासमेट को भी लाइक करता था, पर एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सब लोग उसके हाथ पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, पर बेन बस उसे देखता ही रहता था। इसलिए वो लड़की बेन को अप्रोच करती है और अपने हाथ पर साइन करने के लिए कहती है, जिसके बाद बेन उस लड़की को स्कूल के पीछे बुलाता है। इस पर लड़की बेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे किस करने वाले हो। बेन कहता है कि हाँ, पर आज नहीं कल, क्योंकि कल संडे है जहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बेन अगले दिन इस जगह पर आकर बहुत वेट करता है, पर वो लड़की नहीं आती, जिसके कुछ दिनों बाद बेन को पता चलता है कि उस लड़की का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ बेन सोन को मैट और शेरन के बारे में बताता है कि आज वो दोनों मूवी देखने जाने वाले हैं। फिर अगले दिन बेन शॉप पर जाता है जहाँ मैट अपने फ्रेंड से कहता है कि वो कल रात शेरन के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुनकर बेन पूरा टूट जाता है। तभी मैनेजर आकर सबसे कहता है कि मैंने अपने एक पुराने फ्रेंड को फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है, इसलिए कल हम सबको मैच जीतकर उसे ये दिखाना होगा कि हम बेस्ट हैं। अगली रात मैच पर शेरन मैट को सपोर्ट करने आती है, पर इनमें से किसी को भी अच्छे से फुटबॉल खेलना नहीं आता, जिस वजह से ये लोग हाफ एन आवर के अंदर 26 गोल खा चुके होते हैं। बेन यहाँ बहुत बोर हो जाता है, इसलिए वो टाइम फ्रीज करके एक शॉप पर जाता है जहाँ उसे किसी का साउंड सुनाई देता है। बेन उसके पास जाता है तो वो अनफ्रीज होकर भाग जाता है, और अब हमें पता चलता है कि बेन अकेला नहीं है जो टाइम को फ्रीज कर सकता है। इसके बाद बेन वापस से मैच में आ जाता है जहाँ मैट जोर से फुटबॉल को किक करता है, जिससे मैनेजर की नाक फट जाता है। मैट सबसे कहता है कि मैं मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें घर छोड़ दूंगा।
इसके बाद बेन शेरन को कॉफ़ी के लिए पूछता है। साथ ही बेन शेरन से पूछता है कि क्या तुम मैट को डेट कर रही हो। शेरन बेन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड हैं और हम ऐसे फ्रेंड मूवी देखने गए थे। बेन ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर शेरन बेन से कहती है कि उसका 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। तभी बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में शेरन को बताता है। फिर शेरन कहता है कि मैं रात को स्पेनिश सीखती हूँ, मुझे स्पेनिश लोग बहुत पसंद है। साथ ही वो बेन से पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर बेन कहते हैं कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है और मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन मेरी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन हो। शेरन को आर्टिस्ट बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो लोग दुनिया के किसी भी चीज़ पर उसकी रियल खूबसूरती ढूंढ सकते हैं। इसके बाद बेन शेरन को घर छोड़ता है जहाँ ये दोनों चिक पर किस करते हैं। फिर अगले दिन मैनेजर सबसे कहता है कि उसका बर्थडे बहुत ही जल्द आने वाला है और तुम सबको मेरे बर्थडे पर आना पड़ेगा। शेरन बेन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ उस रात चलोगी। बेन हाँ कहता है। इसके बाद मैनेजर बेन को बुलाता है और कहता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में एक सरप्राइज स्ट्रिपर होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मैनेजर बेन को देता है। बेन को इन सब में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वो शॉन से मिलता है। शॉन बेन को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ एक लड़की शॉन से कहती है कि मैं उस रात बहुत बिजी रहूँगी, इसलिए मैं अपनी एक फ्रेंड को भेज दूँगी। बेन को अब हर जगह शेरन ही दिखाई देने लगता है, इसलिए बेन टाइम फ्रीज करके शेरन की तस्वीर बनाने लगता है। इसके बाद बेन शेरन से पूछता है कि क्या अब भी तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहती हो। शेरन हाँ कहती है और बेन को किस करके चली जाती है। इतने दिनों बाद आज बेन चैन की नींद सोता है। अगली सुबह बेन को आर्ट गैलरी से कॉल आता है जहाँ आर्ट गैलरी को उसकी आर्ट पसंद आता है और वो बेन को मिलने बुलाते हैं। बेन ये सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक फेक कॉल था। मैट और उसका दोस्त बेन के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद बेन पार्टी के लिए शेरन के घर जाता है, साथ ही आर्ट गैलरी की गुड न्यूज़ भी बताता है। पर जब बेन पार्टी में आता है तो उसे सूजी दिखती है। अब पार्टी में स्ट्रिपर भी आई हुई होती है। ये वही स्ट्रिपर होती है जिसे बेन और शॉन बचपन में देखने जाते थे। शॉन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। फिर बेन वॉशरूम जा रहा होता है जहाँ सूजी आ जाती है। सूजी बेन से कहती है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट थे और अब सूजी बेन को फिर से पाना चाहती है, पर बेन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर शेरन को हैरेस करने लग जाता है, जिससे गुस्सा आकर शेरन जाने लगता है। तभी शेरन स्टेयर के ऊपर देखती है जहाँ सूजी बेन को किस करने की कोशिश करता है। बेन सूजी को पीछे कर देता है। शेरन ये सब नहीं देखती है और गुस्से में जाने लग जाती है। तभी बेन टाइम फ्रीज करके 2 दिन तक शेरन के पास बैठकर सोचता रहता है कि कैसे वो उसको मनाएगा। फिर जब बेन टाइम को अनपोज करता है तो वो शेरन को नहीं मना पाता। बेन शेरन से मिलने जाता है पर शेरन कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, जिसके बाद बेन का नींद फिर से उड़ जाता है। अब बेन उस प्रैंक कॉल को सच मानकर आर्ट गैलरी में चला जाता है। एजेंट से बात करने पर बेन को पता चलता है कि उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर फिर भी एजेंट उसकी आर्ट देख लेता है जो उसे बहुत पसंद आता है और अब एजेंट बेन को अपॉर्चुनिटी देता है एक आर्ट एग्जीबिशन का। बेन अपनी एग्जीबिशन का इनविटेशन लेटर शेरन को देकर आ जाता है। फिर एग्जीबिशन में हम देखते हैं कि बेन ने सिर्फ शेरन की तस्वीर बनाई हुई होती है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बेन को यहाँ एक कंपनी का एजेंट मिलता है जो न्यूयॉर्क से था। इसी दौरान शेरन यहाँ आ जाती है, जिसे देख बेन को काफ़ी अच्छा लगता है। अब एजेंट बेन से पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, जिस पर बेन कहता है कि मुझे साउथ अफ्रीका में जाकर आर्ट बनाना है, जो शेरन का सपना था। बेन उसी के ड्रीम को पूरा करना चाहता है। शेरन अपनी इतनी सारी पेंटिंग्स देखकर बेन को माफ़ कर देता है। इसके बाद बेन शेरन के पास आता है और उससे सॉरी कहता है। शेरन बेन से कहता है कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो। फिर जैसे बेन अपनी आंखें बंद करता है तो एवरीबॉडी नोस के आगे क्या होगा। इसके बाद बेन यहाँ टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार शेरन फ्रीज नहीं होती। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं जहाँ स्नोफॉल हो रहे होते हैं। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये दोनों इस मोमेंट को खूब इंजॉय करते हैं एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।